श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। ओम श्री योग वशिष्ठ महाराज। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, इस जीव को संसार समुद्र में जन्म प्रथम बाल अवस्था प्राप्त होती है। वह भी परम दुख का मूल है। उससे वह परम दीन हो जाता है और इतने अवगुण इसमें आ प्रवेश करते हैं, अर्थात आसक्तता, मूर्खता, इच्छा, चपलता, दीनता, दुख, संताप, इतने विकार इसको प्राप्त होते हैं। यह बाल्यावस्था महाविकारवान है। बालक पदार्थ की ओर धावता है और एक वस्तु का ग्रहण कर दूसरी को चाहता है, स्थिर नहीं रहता, फिर और में लग जाता है। जैसे वानर स्थिर नहीं बैठता और जो किसी पर क्रोध करता है तो भीतर से जलता है। वह बड़ी बड़ी इच्छा करता है पर उसकी प्राप्ति नहीं होती, सदा तृष्णा में रहता है और शरीर में भयभीत हो जाता है, शांति प्राप्त नहीं होती। जैसे वन का हाथी जंजीर से बंधा हुआ दीन हो जाता है, वैसे ही यह चैतन्य पुरुष बालक आत्मता से दीन हो जाता है। वह जो इच्छा करता है तो विचार बिना है, उसे दुख पाता है। यह मूढ़ गूंगी अवस्था है, उससे कुछ सिद्ध नहीं होता। और जो किसी पदार्थ की प्राप्ति होती है तो उसमें क्षण मात्र सुखी रहता है, फिर तपने लगता है। जैसे तपती पृथ्वी पर जल डालिए तो एक क्षण शीतल होती है, फिर उसी प्रकार से तपती है, वैसे ही वह भी तपता रहता है। जैसे रात्रि के अंत में सूर्य उदय होता है, उससे उलूकादि कष्टवान होते हैं, वैसे ही इस जीव को स्वरूप के अज्ञान से बाल्यावस्था में कष्ट होता है। हे मुनीश्वर, जो बालक अवस्था में की संगति करता है वह भी मूर्ख है, क्योंकि वह विवेक रहित अवस्था है और सदा अपवित्र है और सदा पदार्थ की ओर धावती है। ऐसी मूढ़ और दीन अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। उसमें जिस पदार्थ को देखता है उसकी ओर धावता है। जैसे कुत्ता क्षण क्षण में द्वार की ओर जाता है और अपमान पाता है, वैसे ही बालक अपमान पाता है। बालक को माता पिता बांधव, अपने से बड़े बालक और पशु पक्षी का भी भय रहता है। हे मुनीश्वर, ऐसी दुख रूपी अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। जैसे स्त्री के नयन और नदी का प्रवाह चंचल है, उससे भी मन और बालक चंचल है और सब चंचलता बालक के कनिष्ठ हैं। हे मुनीश्वर, जैसे वेश्या का चित्त एक पुरुष में नहीं ठहरता, वैसे ही बालक का चित्त एक पदार्थ में नहीं ठहरता और उसको यह विचार भी नहीं होता कि इस पदार्थ से मेरा नाश होगा या कल्याण होगा। बालक ऐसी ही व्यर्थ चेष्टा करता है, सदा दीन रहता है और सुख दुख की इच्छा से तापायमान रहता है। जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ में पृथ्वी तापायमान होती है, वैसे ही बालक तपता रहता है, शांति कदाचित नहीं पाता। जब विद्या पढ़ने लगता है तब गुरु से ऐसा भयभीत होता है जैसे कोई यम को देख भय पावे और जैसे गरुड़ को देखकर सर्प डरे। जब शरीर में कोई कष्ट प्राप्त होता है तब भी वह बड़े दुख को प्राप्त होता है और उस दुख के निवारण नहीं कर सकता और सहने की भी सामर्थ्य नहीं होती। भीतर ही भीतर जलता है और मुख से कुछ नहीं बोल सकता। जैसे वृक्ष कुछ बोल नहीं सकता और जैसे पशु पक्षी दुख पाते हैं न कुछ कह सकते हैं न दुख का निवारण कर सकते हैं, भीतर ही भीतर जलते हैं, वैसे ही बालक भी गूंगा और मूढ़ होकर दुख पाता है। हे मुनीश्वर, ऐसी बालक अवस्था की इच्छा करने वाला मूर्ख है। यह तो परम दुख रूप अवस्था है, इसमें विवेक और विचार भी दुख कुछ नहीं होता। बालक खाने को
पाता है, रुदन करता है। ऐसी अवगुण रूप अवस्था मुझको नहीं सुहाती। जैसे बिजली और जल के बुलबुले स्थिर नहीं रहते, वैसे ही बालक भी कदाचित स्थिर नहीं रहता। हे मुनीश्वर, यह महामूर्ख अवस्था है। इसमें कभी कहता है कि हे पिता, मुझको बर्फ का टुकड़ा भून दे, और कभी कहता है कि मुझको चंद्रमा उतार दे। ये सब मूर्खता के वचन है। इसमें ऐसी मूर्खावस्था को मैं अंगीकार नहीं करता। जैसे दुख का अनुभव बालक को होता है, वह हमारे सपने में भी नहीं आया। यह बाल्यावस्था अवगुण का भूषण है और अवगुण से शोभित है। ऐसी नीच अवस्था को मैं अंगीकार नहीं करता। इसमें गुण कोई भी नहीं। इति श्री योग वशिष्ठ महाराज वैराग्य प्रकरण बाल्यावस्था वर्णनाम चतुर्शतम। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, दुख रूप बाल्यावस्था के अनंतर युवावस्था आती है, सो नीचे से ऊंचे चढ़ती है। वह भी उत्तम नहीं, अधिक दुखदायक है। जब युवावस्था आती है, तब काम रूपी पिशाच आ लगता है। काम रूपी पिशाच युवावस्था रूपी गड्ढे में आ स्थित होता है। जैसे चित्त को फिरता है और इच्छा पसारता है, जैसे सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल खिल आता है और पंखुड़ियों को पसारता है, वैसे ही युवा अवस्था रूपी सूर्य उदय होकर चित्त रूपी कमल और इच्छा रूपी पंखुड़ी को पसारता है। फिर जैसे किसी को अग्नि के कुंड में डाल दिया हो और वह दुख पावे, वैसे ही काम के वश हुआ दुख पाता है। हे मनुष्य, जो कुछ विकार है सो सब युवावस्था में प्राप्त होते हैं। जैसे धनवान को देखकर सब निर्धन धन की आशा करते हैं, वैसे ही युवावस्था देखकर सब दोष इकट्ठे होते हैं। जो भोग को सुखरूप जानकर भोग की इच्छा करता है, वह परम दुख का कारण है। जैसे मग का घट भरा हुआ देखने मात्र सुंदर लगता है, परंतु जब उसको पान करे तब उन्मत्त होकर दीन हो जाता है और निरादर पाता है। वैसे ही भोग देखने मात्र से सुंदर भासते हैं, परंतु जब इनको भोगता है तब वह तृष्णा से उन्मत्त हो पराधीन हो जाता है। हे मुनीश्वर, यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि सब चोर युवा रूपी रात्रि को देखकर लूटने लगते हैं और आत्मा ज्ञान रूपी धन को ले जाते हैं। इससे जीव दीन होता है। आत्मानंद के योग से ही जीव दीन हुआ है। हे मुनीश्वर, ऐसी दुख देने वाली युवावस्था को मैं अंगीकार नहीं करता। शांति चित्त को स्थिर करने के लिए है, पर युवावस्था में चित्त विषय की ओर धावता है। ओम हरि हरि